बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो हम डालेंगे अचार। जैसा कि आपको पता है अचार का मौसम है, हर कोई अचार डाल रहा है, तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर की जाए ये रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आज अचार डालूँगी। किस तरीके से अचार डाला जाता है। अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि मेरे हाथ का अचार ख़राब हो जाता है, मेरे हाथ का अचार सही नहीं रहता। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तरीक़ाकार ठीक हो, मसालों की मकदार अच्छी हो, तो अचार बिल्कुल परफेक्ट रहता है। पूरा साल आप अचार को अच्छे तरीके से खा सकते हैं, जैसे कि अचार खाने के काबिल बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको मसाले बताती हूँ कौन कौन सी चीज़ है मेरे पास। ये नमक है कम से कम 5 से 6 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून है मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च, 3 चम्मच है मेरे पास मेथे, 2 चम्मच है मेरे पास ज़ीरे के, 2 चम्मच है हल्दी पाउडर के, 4 चम्मच है मेरे पास कलौंजी के, 5 से 6 चम्मच है मेरे पास सौंफ के, ये 2-2.5 चम्मच है मेरे पास सुरख मिर्च के। ये मेरे पास पूरी फुल बोतल नहीं भरी हुई। ये देखिए, ये मेरे पास सिरका है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये सिर्फ इतनी बोतल है। ये मेरे पास टोटली है 3 किलो आम का, 3 किलो अचार का ये मसाला है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक मैं साफ़ बर्तन ले लूँगी। उसमें अब हम एक साफ़ बर्तन लेंगे खुला सा, उसमें हम मसाले मिक्स करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हाथों पे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। सबसे पहले हम मसाले मिक्स करेंगे। ये जो मेरे पास नमक था मैं वो ऐड कर रही हूँ इसमें। अब जाएंगे ये सौंफ। सारे मसाले मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए थे, कोई ज़रात कोई कचरा वगैरह ना हो इसमें। मैं डालूँगी इसमें मेथे, सुरख मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ज़ीरा, कलौंजी। तो चलिए अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये इस तरीके मैंने आलू की कटिंग की है। कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए मैंने इसको वॉश करके धूप में सुखा लिया था। तो चलिए ये बिल्कुल अब साफ़ है और खुश्क है। अब हम मसाले में मिक्स करेंगे, ये अच्छे तरीके से मसाला लगाएंगे इसको। थोड़े थोड़े करके हम ये डालते जाएंगे इसमें और मसाला लगा लेंगे। जब इसमें सिरका डालेंगे तो मसाला अच्छे से साथ चिपक जाएगा इससे। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से हमें मसाला अच्छे से हर पीस को मसाला लगना चाहिए। तो चलिए व्यूअर्स, ये बाल्टी है साफ़ कर लिया मैंने अच्छे तरीके से धो के। मैं इसमें अचार डालूँगी। आप चाहें तो कच्ची मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं। मेरी अम्मी जान इस तरीके से अचार डालती थी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जायके में भी और शक्ल में भी बहुत ही परफेक्ट अचार बनता है। आपने इसी तरीके से ये रेसिपी जो है अचार डालने की ज़रूर ट्राई करनी है। थोड़े से हमारे आम जो थे वो रह गए थे, मैं वो ऐड कर दूँगी इसमें। इनको भी हम अच्छे से मसाला लगा लेंगे। आप चाहें तो मसाले पीस के भी डाल सकते हैं, तो
ऐसे ज़बरदस्त लगते हैं। ऐसे मसाले ज़्यादातर तकरीबन ऐसे ही डाले जाते हैं। ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं बाल्टी में डाल दूँगी। सारे मसाले भी मैंने काफ़ी डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी सिरका। तेल अभी मैं नहीं डालूँगी इसमें, एक साथ ही मैं सारा डाल दूँगी। ये देखिए अगर सिरका मैंने डाल दिया, मैं इसे अच्छे से हिला लूँगी इस तरीके से। ये देखिए नमक मिर्च तो पहले ही हमारे जो पीसेस थे आम के कटिंग किए हुए उनको लग चुकी थी। अब जो बाकी ये मसाले थे वो भी साथ चिपक चुके हैं अच्छे तरीके से। अब मैं क्या करूँगी, कम से कम 4 या 5 दिन में इसे ऐसे ही रहने दूँगी। वक्फे वक्फे से हम इसे ऐसे अच्छे तरीके से हिलाते रहेंगे और इसे पूरी फिजा में रखेंगे। ये देखिए व्यूअर्स कितनी खूबसूरत शक्ल है। ये इसी तरीके से 4 से 5 दिन में ऐसे ही रखूँगी। फिर मैं इसमें तेल डालूँगी, फिर इंशाल्लाह ये खाने के काबिल हो जाएगा। अभी मैं इसमें तेल नहीं डालूँगी। अगर आपको ये सॉफ्ट चाहिए तो आप अभी तेल डाल सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे हार्ड चाहिए ज़्यादा थोड़ा सा, तो मैं अब 4 से 5 दिन के लिए इसे ऐसे ही रहने दूँगी। फिर मैं इसमें तेल डालूँगी। तो फिर जैसे ही हम तेल डालेंगे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर के खाने के लायक हो जाएगा। आप इसे खा सकते हैं। उसके बाद आप मिर्चों वगैरह का, लहसुनों का, जैसे भी आप चाहें अचार बना के इसके साथ ही आप इसे मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इंशाल्लाह, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद नई से नई वीडियो लेके आऊँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।